शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोति के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये मेरा 20वां वीडियो है। हमारी 16वीं गाथा का वर्णन चल रहा था। तवो से मरनन तम्मी बाले संत सई भया, अकाम मरणम मरई धुते व कलिना जिए। गुरु भगवान 16वें गाथा में समझाते हैं कि जिस प्रकार एक ही दाव में सर्वस्व जुआरी हरता है, उस समय उसकी जो स्थिति होती है वो स्थिति इस जीव की होती है। और उस समय उस जीव को ये ध्यान में आता है कि थोड़े से कटु फल के लिए, थोड़े से कटु फल, थोड़े से यानी क्या और कटु फल यानी क्या? थोड़े से यानी जब वह संसार के अंदर, प्रमाद के अंदर गुरु भगवंतों के या माता पिता के विपरीत जब वो कार्य करता है, उस समय उसे थोड़ा सा फल दिखता है, लेकिन उस समय वो ज्यादा दिखाई देता है। अब वो उसे थोड़ा फल नजर आता है, क्योंकि उस समय गुरु भगवंतों ने उसे समझाया कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। उस समय उन बातों पर उसका विश्वास नहीं बैठता, क्योंकि उसे लाभ दिखाई देता है। वही लाभ अभी उसको थोड़ा दिखने लगा है और वो कटु दिखने लगा है। अब उसे थोड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसे अब डर लगने लग रहा है, क्योंकि उसके ध्यान में, उसके ज्ञान में ये आ गया कि मैंने अभी तक की जिंदगी में जो किया है ना, वो गलत ही किया है। क्योंकि अब उसे सही ज्ञान का बोध होने लगा है, तब उसे ये ध्यान में आने लगा है कि मैंने थोड़े से फल के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए प्रमाद किया, और उस प्रमाद के कारण मैंने कितना बड़ा हानि पहुंचाया स्वयं के लिए। और वही थोड़े से लाभ के लिए अब उसके ये ध्यान में आया कि मैं परिवार से दूर हो गया, मैं साधु संतों से दूर हो गया, मैं धर्म से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि उसे सही बात ध्यान में आ गई है, इसीलिए अब उसे वो कटु फल महसूस होने लगा है। अभी तक वो फल उसे मीठा ही दिखने लगा है, लेकिन वही फल अब उसे कटु क्यों दिखने लगा है? क्योंकि अब उसे सही ज्ञान का बोध होने लगा है। सही ज्ञान का बोध क्यों होने लगा है? क्योंकि उसे अब अंतिम समय में मैंने जिनके लिए किया है वो मेरे को कहाँ तक साथ दे रहे हैं? न मेरे को परिवार साथ दे रहे, न कोई धर्म साथ दे रहा है, न गुरु भगवान साथ दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि तुझे हम समझाते हैं ये गलत है। गलत होने के पश्चात भी मैंने वही कार्य किया जो उचित नहीं था, उसका ज्ञान अभी उसे होने लगा है। क्योंकि अब उसे पश्चाताप होने लगा है, अपने किए हुए बातों पर पश्चाताप होने के कारण उसे ध्यान में आया कि ये जो भोग है, ये भोग क्षणिक के लिए मैं दिव्य भोग का त्याग किया। जो आज मेरे को दिव्य भोग मिलने वाले थे, उनसे मैं वंचित रह गया थोड़े से फल के लिए।
ये बात उसके अब ध्यान में बैठी है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि अंतिम समय में उसकी मनस्थिति देखो, गुरु भगवंतों ने हमें यही समझाया है कि अंतिम समय में तुम्हारे गलती जो भी है ना, वो आपके ध्यान में आएगी, लेकिन उस समय तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए उसकी मन स्थिति, मति, गति किस प्रकार की होती है, ये गुरु भगवंतों ने हमें 16वें गाथा में समझाया है। 16वें गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने हर जीव की अंतिम समय में क्या स्थिति होती है, क्या भाव होते हैं, ये समझाया है। तो ये किसे समझाया है? ये उन्होंने हमें समझाया है। तुम अभी भी सोचो, अभी भी तुम्हारे हाथ में समय है, अभी भी तुम जाग जाओ तो तुम्हारी मति सुधर जाएगी, मनस्थिति सुधर जाएगी, तो तुम्हारी गति निश्चित रूप से सुधर जाएगी। इस तरह से गुरु भगवान यहाँ पर समझाते हैं कि उसके जो अब दिव्य सुख है वो उसके ध्यान में आने लगा है। वैसे ही गुरु भगवान हमें इस गाथा के माध्यम से समझाते हैं कि आपने जब ये बात सुन ली है, ध्यान में ली है, तो तुम सावधान बन जाओ। और सावधान बनने के लिए हमें दूसरा ये कारण है, क्योंकि हम कौन है? हम क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय, अब ये कैसा सिद्ध करोगे? देखो, हमारे सभी गुरु भगवान क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। और दूसरी बात, जब हम जो क्रिया करते हैं, जब हम उस क्रिया का सही ध्यान में, सही ज्ञान के वजह से जब हमारे ध्यान में आता है, उसके बाद हम गलत चीज करते ही नहीं है। इसीलिए आज हम व्यवहार में देखते हैं, कोई भी भाई कैसा भी आया तो हम उसे भिड़ जाते हैं, क्योंकि हम गलत कार्य करते ही नहीं है। और जो गलत कार्य करता नहीं है वो किसी से भी डरता नहीं है, वो मृत्यु से भी डरता नहीं है। क्योंकि आज जो संतारा लेने वाले भाई है वो किसी के बोलने से नहीं लेते, उनका स्वयं ज्ञान उन्हें कहता है कि मुझे अब संतारा लेना है, क्योंकि उसे मृत्यु का भी भय नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो जानता है मैं जो कर रहा हूँ ना, उचित कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है? कैसा जानता है उचित कर रहा है? क्योंकि उसे शास्त्र की बात, गुरु भगवान की बात उसके ध्यान में सही ढंग से बैठ गई। अब वो विचलित होने वाला नहीं है, क्योंकि विचलित होने की जो मार्ग है उसको उसने जान लिया, उसने परख लिया, तो उसे अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, और वो भ्रमित होता ही नहीं है। इसीलिए हम समाज में थोड़े भी रहे तो भी टिक के रहे। क्यों टिक के रहे? क्योंकि गलत कार्य करते नहीं। गलत कार्य करते नहीं तो हमारा मनोबल मजबूत रहता है। जब मनोबल मजबूत रहता है तब हमारा व्यवहार भी, हमारा व्यवसाय भी हम खुले मन से करते हैं, मन में कोई कपट नहीं रखते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें इस गाथा के माध्यम से ये समझाए हैं, जब तुम्हारे ध्यान में गलती आ जाए उस समय तुम्हारी सामयिक रहो या तुम्हारा मंदिर जाना रहो, स्थानक जाना रहो, वहाँ पर तुम कूटनीति न अपनाए या वहाँ पर राजकारण की भाषा न अपनाए, क्योंकि हमें हमारी गलती अब ध्यान में आई है। क्योंकि हम चौथे आश्रम में है,
और जब हम शास्त्र की बात सुनते हैं, इसका मतलब हम सही दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि आज समाज में कितने जीव है, फिर कितने जीव संतों के दर्शन को जाते हैं, कितने जीव शास्त्र को पढ़ते हैं, फिर जो शास्त्र को पढ़ते हैं, गुरु वाणी पर श्रद्धा करता है, समझना वो सही दिशा से चल रहा है। तो इसलिए उसका अब सकाम मरण ही होगा, अकाम मरण में वो नहीं जाएगा। क्योंकि उसने अब श्रद्धा पूर्वक बात सुनी है, अपने आप पर विश्वास रख के सुनी है। इसलिए मेरे चिंतन के अंदर कुछ निश्चित रूप से गलत आया होगा तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशय के साथ ओम सर।